हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस का तो आज हम दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से शिलप्पाधिकारम तमिल भाषा में लिखा गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा लेता है। जैसे मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश अगर अनुपस्थित नहीं है तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी से शपथ लेता है। भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार या किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किस अनन्य मूल के अंतर्गत आता है। अनन्य मूल के अंतर्गत आता है। और धौलावीरा हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। ये धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये 3 भागों में विभाजित है। ईसाई धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाता है। और बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। ये भी सही है। और गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली चढ़ने के दिन को मनाते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान 48 होता है। ओ का मान 16 होता है और ओजोन का O3 होता है 16 32 16 3 48 हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम आवास योजना शहरी, अर्बन, यू का मतलब अर्बन होता है, अर्बन मतलब शहरी, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। ये 2015 में शुरू की गई थी। योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ये 1972 में स्वीकार किया गया था। प्रोटीन, झिल्ली और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता को 1972 में स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के साल में हिरासत 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। ये कौन सी थी। ये रोलेट एक्ट कब आया था। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसके विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता, मतलब सभी लोगों का खाता खुलवाए थे। मेरा खाता भाग्य। निम्नलिखित में से उत्तर भारत के रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। इसमें हो गया चना हो गया। और रबी फसल में कौन कौन सी उगाई जाती है। इसमें हो गया गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, सरसों, आलू हो गया, और राई हो गया, और मटर हो गया, और मूली और धनिया। ये सभी रबी के टाइम पे बोई जाती हैं। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और अजातशत्रु के लेखक भी अजातशत्रु, आंसू, लहर, झरना, इसके भी जयशंकर प्रसाद हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिव
संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? इसमें महासचिव होता है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय ने किया है। एनसीईआरटी के साथ सहयोग साझा कौन किया है? जनजाति मंत्रालय ने। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर थे? 34 मंदिर थे। एलोरा गुफाओं में 34 मंदिर और मठ हैं मिलाकर। अजीता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ये कहाँ की? ये उत्तर प्रदेश की निवासी थी, जिन्हें पद्मश्री से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? इसमें जैन धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? इसमें मयिलट्टम ये केरल और तमिलनाडु किसमें से है? इसे आप कमेंट करके बताइए। कुम्मी ये पढ़ियानी किसमें का है? ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? इसमें आईडीबीआई नहीं है। इसमें जिसमें बैंक लिखा है वो है माइक्रो फाइनेंस मतलब फाइनेंस रिलेटेड वाणिज्यिक बैंक। आईडीबीआई नहीं है। इसमें आईडीबीआई के अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होगा। और वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो क्या होता है? लिबेरो एक विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। जो लिबेरो जो वॉलीबॉल खेला जाता है तो वही बगल में खड़ा रहता है, जो डिफेंस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा का विघटन भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? भारत की संसदीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं? राज्यसभा का विघटन नहीं है। और संसद क्या कर सकता है? बहुमत दल का शासन इसमें होता है। संसद में विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है और नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। और राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। इसमें हर 2 वर्ष में 1/3 निर्वाचित होते हैं। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियां जुटाता है। इसमें होगा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। ये है इकोनॉमिक इक्वेशन। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष और कॉर्पस फंड है जो केंद्रीय सार्वजनिक के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तियों को जुटाता है। कजली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में कजली तीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। 1932 में महात्मा गांधी और में पूना पैक्ट की समझौता 1932 में महात्मा गांधी और कहाँ गए? अम्बेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना कहाँ है? पूना मुंबई में है क्या? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? ये अनीता देसाई। फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित लिखा गया है। स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्वपोषी जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मतलब कम कर सकते हैं। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भारतीय नदी तंत्रों के बारे में यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है।
यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये सही है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये सही है। राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए पद्मश्री से प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राय नृत्य किस मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड वो मध्य प्रदेश के बगल है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 को निम्नलिखित में से किस राज्यों का समूह सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? इसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, यूपी है, यूपी के बाद फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। रैपलेशिया अनोली किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ये इसका सबसे बड़ा पुष्प होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। और एक और पूछता है 39D किससे संबंधित है? इसमें काम पाने का अधिकार से संबंधित है। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें बुनियादी और भारी उद्योग में विनिवेश कौन सा कथन सत्य है? इसमें बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश से संबंधित है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? भारत की, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये इसमें होगा सड़क परिवहन होगा। आर मुथुकन्नमल 2022 में पद्मश्री, एक क्वेश्चन और पद्मश्री से आ गया, से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? आर मुथुकत्तन, इसमें भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक यही थे। आर मुथुकत्तन का प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक थे। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? ये 1992 में अपनाया था। 1992 में इसलिए अपनाया गया था, इसमें ग्लोबलाइजेशन जो अपनाई गई थी और डाउ और सिंह मॉडल अपनाई गई थी। इसी समय वैश्वीकरण किया गया था भारत की अर्थव्यवस्था का, जिसमें मनमोहन सिंह ने किया था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ये ब्रिटेन के पैटर्न पर संसदीय प्रणाली ब्रिटेन पर आधारित है। और अमेरिका से उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लुंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये बराक की सहायक नदियां हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका है? ये जिद किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की। तिलक लगा लिए थे, बोले थे, तिलक लगा के बोले थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिद। मौर्य वंश का स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? ये घनानंद को हराया था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। भंजन अपक्षय, विघटन, वर्षा और विशीलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? ये अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करती है। 2 फीफा
दो फीफा फुटबॉल कपों के बीच का अंतराल कितना होता है? ये 4 वर्ष का होता है। 4 वर्षों का होता है। एक बार अगर 32 में हुआ तो फिर 36 में होगा। 4 साल बाद। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? सर दोराबजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना और एसबीआई की स्थापना 1955 में किया गया था। संगीतकार भजन सोपोरी सूफियाना गाने संबंधित है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत में पहली बार एशियाई खेलों को 1951 में की थी। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है? झाली हिमाचल प्रदेश का। झोरा झाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश का चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? बिहार का विदेशिया लोक नृत्य है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? ये अनुच्छेद 42 संबंधित है। अनुच्छेद 42 संबंधित है। और अनुच्छेद 44 किससे संबंधित? समान विधिक सहायता के लिए अनुच्छेद 44 संबंधित है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।